हेलो, क्या मैं रजा यलमत से बात कर रहा हूँ? मिस्टर रजा, मैं अदनान हूँ, उनान सोराफोगलू का फाइनेंशियल एडवाइजर। जी, कहिए क्या बात है? हमें आपकी पेमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा मिस्टर रजा। महीने के 1000-2000 से हमारा काम नहीं चलने वाला है। वो तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं... क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? बेवकूफ समझ के रखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको ये कर्ज चुका दूंगा, यकीन कीजिए। मिस्टर रजा, देखिए आप हमसे झूठ मत बोलिए। आप चौकीदार हैं ना? आपको कोई किराया या बिल तो देना नहीं पड़ता, और महीने के सिर्फ 2000 भेज रहे हैं। नहीं, 2000 नहीं, मैंने 2300 भेजे हैं। आप देखिए ना। अरे ये अभी भी 2300 पे अटका है। देखो, अगर हमारा पूरा पैसा नहीं भेजा तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। ओह! ये यहाँ पर कैसे, अब क्या करूँ? अरे क्या करूँ ऊपर वाले, समझा मुझे। फ़ेरिया, फ़ेरिया, यहाँ, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। मैंने कहा ना यहाँ आ जाओ चुपचाप, आ क्या जाओ। हुआ? और फ़ोन निकालो, क्यों, फ़ोन कौन निकालो, है? मैंने कहा ना अपना फ़ोन निकालो, वो पीछे है यहाँ पर। वो रईस लड़का यहीं पर है, कुछ भी बात करो, चलो। हाँ, हेलो एमिर। तुम कौन सी बोट में हो फिरिया? क्या कहा? मैं मरीना में हूँ, तुम कहाँ पर हो? हम बाहर आए हैं। बाहर मतलब? बाहर कहाँ? मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। नीचे बैठो, नीचे बैठो। तुम
आज एक दिन दिल का दौरा पड़वा के रहोगे। सोच कर रही हूँ ऐसा ही होगा एक दिन। जहरा, मेरा पैर दर्द कर रहा है ना। मैं बस पक्का करना चाहती थी कि ये कर पाएगी क्या। अच्छा, मैं तो तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर हैरान ही हो गई। मैं बस पूछ रही थी कि उसने यहाँ क्या काम किया, क्योंकि बाकी मैं कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए ना आपको। ठीक है। पापा, 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 क्या हो गया आपको? सारा काम हो गया। हाँ, ठीक है। मिस्टर लेवेंट, आ रहा हूँ। मिस्टर लेनेंट, हम जा रहे हैं। ठीक है। माँ, हाँ, हम जा रहे हैं। शुक्रिया जहरा, क्या आप हमारे साथ कुछ चाय वाय नहीं पियेंगी? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा घर बहुत दूर है, हमें जाना है। आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस कर दूंगी। हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, सफाई का काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बच्ची का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। वो तो एक बच्ची है, उसका क्या। तो हम चले? ठीक है, हाँ, ठीक है, रख शुक्रिया। आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हारा दिन अच्छा हो। आपका चलते भी हैं। मिसेस गुड डे फेरिया। थैंक यू। बच्ची, क्या तुम नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। यू वेलकम। ये तुमने क्या किया लेवांट? तुम्हारे सामने वो बच्ची है। तुम्हारी ऐसी हरकतों से उसे बुरा लग जाएगा। ओह, मत देखो ना, वो चला गया। तुमने मिस्टर लेवेंट से ऐसी बात क्यों की? बहुत शर्म की बात है ये। हाँ? माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? आपने मेरी मदद क्यों की? हेलो बेटा। क्या? मिस्टर उनाल, आपका साइन चाहिए। तुमने उसे दोबारा कॉल किया? नहीं नहीं सर, वो उठा नहीं रहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। किसी देखने की बात चल रही है यहाँ। आइए मिस्टर आमिर, वो बस छोटी सी प्रॉब्लम है। थैंक यू। वो छोटी सी प्रॉब्लम जो आपकी वजह से हुई थी मिस्टर आमिर, मैं उस बेवकूफ लड़के के बाप से पैसों के लिए बात कर रहा हूँ। ओके डैड, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तुम क्यों कहोगे? और तुम शायद ये भी चाहोगे कि मैं वो 70,000 की छोटी रकम भूल जाऊं। वो गाड़ी तुम्हारी है और गलती भी तुम्हारी थी। मैं यहाँ उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं डैड? उन सबको गुंडों से पिटवाऊं? अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें ऐसा भी करना चाहिए। हम बेवकूफों की तरह बैठे रहें सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं? मर्द बनो और उन लोगों से पैसे वसूल करो। माँ, क्या हम इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं? मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ। आप बहुत जिद्दी हैं रिजा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया था तो सिर में चढ़ गया, तो उन्होंने दवा दे दी। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ क्यों गया है रिजा? मुझे सच सच बताओ, उस शैतान फैसल ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, कुछ किया क्या आपके साथ? सच सच बताइए मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा। क्या किसी ने आपको परेशान किया पापा? अरे मेरे इस तरह पीछे मत पड़ो, कुछ नहीं हुआ है। पापा, टैक्सी आ गई।
तुम आगे बैठो मेहमद। आ गया मैं। मैंने समंदर को बहुत मिस किया। ये खुशबू, काश मैं हर वक्त यहीं रह सकती। सैनम। डैड, आप जल्दी आ गए? हाँ, जल्दी आ गया। कैसा है मेरा प्यारा बच्चा? बस थोड़ा सर घूम रहा है। थोड़ा सब्र रखो। अगर एक हफ्ते में तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ती तो हम डॉक्टर को कॉल करके उससे कुछ और पूछेंगे। सैनम यहाँ पर है? सैनम। वो घर पर नहीं है डैड। वो मेरे लेसन खत्म होने तक वापस आ जाएंगे। हेयर ड्रेसर के पास गई होगी, मैं उसे कॉल करता हूँ। वो उठा नहीं रही, जरूर वहीं होगी। लेवांट, ये क्या कर रहे हो तुम? डरो मत, तुम लेट नहीं हो जाओगी। रुकिए रिजा, इसे भी रखने दो मुझे। अब पीछे लेटो और आराम करो। हाँ, मैं आपके लिए लहसुन लेकर आती हूँ, आप उसे खाएंगे, नींबू पानी पिएंगे, और राशन की दुकान से ब्रेड मंगवाई है तो उसे भी खाएंगे। थोड़ा खाना खाइए, आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और ठीक हो जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता ये खाने के बारे में आपको कुछ तो टेंशन है रिजा। आप बताना नहीं चाहते और अंदर ही अंदर घूट रहे हैं। हैं? मुझे थोड़ी देर सोने दो। ठीक है, सो जाइए। ठीक है। हाँ। पता नहीं क्या होता अगर मैं दुकान जल्दी बंद नहीं करता। पता नहीं कितनी देर और वो ऐसे ही जमीन पर पड़े रहते। चुप करो मेहमद, मुझे उस बारे में सोचकर ही बहुत डर लगता है। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे क्या करना है समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गया था। फिर यार पापा ऐसे जमीन पर गिरे हुए थे और उनका फोन भी बंद था। उनका फोन? हाँ, उनका फोन जमीन पर पड़ा था। मतलब गिरने से पहले वो फोन पर बात कर रहे थे? ये तो मुझे पता नहीं है, शायद उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद उनको बुरा लगा, इसीलिए वो हम दोनों को कॉल कर रहे थे और कॉल करते वक्त गिर गए होंगे। उनका फोन कहाँ पर है? वहां टेबल पर है। क्यों, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आखिरी बात किससे हुई। अगर वो मिस्टर वेसल से बात कर रहे थे तो जैसा माँ ने कहा, हमें उन्हें बिजनेस से दूर रखना होगा। ये तो अच्छा आइडिया है, तुमसे उम्मीद नहीं थी। चुप रहो। आखिरी कॉल चेक कर रही हूँ। उन्होंने माँ को और एक और नंबर पर कॉल किया, पर यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है। अरे तुम तो बहुत होशियार हो। हिल्स, गुड इवनिंग। हेलो हिल्स, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? क्या हो गया? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा।
यहाँ आने के लिए शुक्रिया एमिर। जान बहुत खुश है ये सुन के कि तुम डिनर के लिए यहाँ रुकने वाले हो। उसने अभी से अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ मॉम। रिफत भी खुश है कि तुम आए हो। बुरा ना मानना क्योंकि वो अब भी ऑफिस में है। वो आजकल बहुत बिजी है, पर वो डिनर के लिए हमारे साथ होंगे। फिर हम सब अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एमिर, तुम फेरिया को कब लेकर आओगे? उसे नहीं ला पाऊंगा। क्यों? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे मॉम। लेकिन बेटा, मैंने तो देखा था तुम दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। फेरिया को तुम्हारी बहुत फिक्र भी है। जब तुम हॉस्पिटल में बेहोश थे ना एमिर, वो कहीं नहीं जाती थी, दिन भर वही रहती थी तुम्हारे पास। मैंने आपसे कहा ना कि इस बारे में बात नहीं करेंगे मॉम। आप बार बार वही क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। ओहो, मेरे पास छुट्टे नहीं है। क्या आपके पास 200 का चेंज होगा? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ओ लारा दीदी, कैसे हो मेर? अरे मेरे पास छुट्टे ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो। नहीं, मैं घर जाकर लाती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ओह, थैंक यू सो मच उमेर। ये लीजिए। शुक्रिया। तुम सच में एक जेंटलमैन हो उमेर। दूसरों की मदद करना तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। वाओ। रिजा, ये लहसुन खाइए और अपना नींबू पानी पीजिए। इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। छी, कोई इस तरह लहसुन कैसे खा सकता है? ये एक दवा के जैसे खाते हैं ना बेटा। क्या पापा बीमार हैं? नहीं, बीमार नहीं है। अपना खाना खाओ, बातें मत करो। मैं खाना लेकर आती हूँ, खाओ शांति से। आप क्या खा रही हैं मॉम? ये हेल्दी डाइट है बेटा। आप वाइन नहीं पीती? ये किस तरह की डाइट है आपकी? वो ऐसी ही है भैया, बस घास खाती हैं और पानी पीती हैं। लगता है मेरे दोनों बेटों को मेरा हेल्दी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है ना? क्या आप डिनर के बाद मेरे साथ फीफा खेलोगे भैया? तुम्हें होमवर्क नहीं मिला है जान? बस 1 ही घंटा डैड। बिल्कुल नहीं, इस हफ्ते तुम्हारे एग्जाम्स हैं। हमने इस बारे में बात की थी ना, तुम बस वीकेंड पर ही खेल सकते हो। आज मेरा भाई यहाँ आया है। इट्स ओके जान, तुम अपना होमवर्क करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा होगा तुम वीकेंड पर आया करो। एमिर बेटा, एक्चुअली जान के ग्रेड्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस इसीलिए। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। कॉफी के लिए नहीं रुकोगे? नो थैंक्स। हमेशा ऐसे ही होता है। एमिर सुनो बेटा। कुछ गलत नहीं है बेटा। देखो, तुम अपना खाना खाओ। देखो बेटा, तुम जानते हो रिफत कैसे हैं। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, प्लीज बुरा मत मानो। आप जानते हैं कि मुझे उनका एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा। एमिर, मजे से खाओ। हाँ, अब जल्दी से खाना खाओ जान।
थैंक यू लेवांट। कोई बात नहीं। शायद जब से मैंने इस्तांबुल छोड़ा मैंने जीना भी छोड़ दिया। अच्छा, तो तुम्हें इस्तांबुल पसंद आने लगा इसने? पता नहीं, शायद किसी दिन पसंद आने लगे। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। See you soon. रिजा, 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 बताओ ना मुझे क्या गड़बड़ हुई है। आपको ऐसे ही तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा ना? देखिए ना, जब तक आप मुझे नहीं बताते मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं गुस्से से फट जाऊंगी ऐसा लगता है। रिजा, सो गए क्या? अरे कुछ तो बताइए ना रिजा। वाले मुझे नींद दे अब तो। लायंस पर वीडियो काफी इम्प्रेसिव होते हैं। मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था, तीसरी बार। कहाँ थे तुम सनम? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं एक दोस्त के साथ बाहर गई थी। हम बोट पर थे। हवा की आवाज में फोन सुनाई नहीं दिया। मैं आज जल्दी घर लौट आया था। अभी भी लेट नहीं हुआ है, बस 10 बजे हैं। अगर तुम चाहो तो हम मूवी देखकर आ सकते हैं। फिर कभी चलेंगे हैं? लगता है समंदर की लहरों ने तुम्हें ताज़ा कर दिया है। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ वैसे। मैं एक और ड्रिंक लेकर सो जाऊंगा। तो ठीक है, मैं ग्लास लेकर आती हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। हेलो, आधे घंटे में तुम मुझे ये नहीं बोस्टन के मेले में मिलो। क्या? रिजा, 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 ये रिजा, लीजिए ना ये। क्या हुआ, आपको चक्कर आ रहा है क्या? आप चाहे तो हम आपका ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। नहीं जहरा, मैंने अपनी दवाई ले तो ली है। खैर, मैं आपको ऐसे छोड़कर ऊपर कैसे जाऊं, ये बताइए आप। तुम जाओ, वैसे भी मैं दुकान पर जाऊंगा।
दुकान पर? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ बैठकर आराम करेंगे। देखो मुझे जाना होगा, मैं बस उससे बात करके वापस आ जाऊंगा। मैं दोपहर का काम कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। आपको क्यों जाना है? हाँ बताइए तो मुझे। क्या वैसेल अकेले दुकान पर नहीं रह सकता? संभाल नहीं सकता वो अकेले? रिजा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि आप मुझे कुछ बताते नहीं। उस बेशर्म आदमी ने आपको क्या कहा? आप ऐसे कैसे हो गए? बहुत हो गया रिजा, मैं दुकान पर जाती हूँ और उसे पकड़कर पूछती हूँ। रिजा बताओ ना, वरना उसी से पूछती हूँ कि रिजा ऐसे कैसे हो गए। जब आप वहाँ गए तब आप बिल्कुल ठीक ठाक थे। वहाँ पर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आने के बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया और आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं आप मुझसे? मुलाल सराफुल, उसके अकाउंटेंट ने फोन किया था। वो चाहता है कि हम पूरे पैसे चुका दें। एमिर, 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 क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? एमिर, तुम आ रही हो? ये तुम क्या कर रहे हो? हम मैनेजर से बात करने वाले थे। तो जाओ कर लो। तुम भी मेरे साथ चलो। तुम आ रही हो या नहीं? लो, मैं यहाँ आकर बैठ गई। एमिर, ये तो रुक गया। अब हम क्या करेंगे? हम बात करने वाले हैं फेरिया, और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती। तो इस टेंशन के पीछे बस यही वजह है रिजा? हाँ, मुझे ऐसा क्या हुआ है जहरा? लगता है उन्होंने आपसे कहा कि वो हमारा इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, समझ गई मैं वेसल से इस बारे में बात करना चाहता था। अगर वो मेरी हिस्सेदारी के पैसे मुझे दे देता है तो मैं उसे पूरा कारोबार दे दूंगा। यही एक तरीका है। मैं ऊपर जाती हूँ। सुनो, चिंता मत करो तुम, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ सही है, हम कुछ करेंगे, चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल भी। अब बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ, बाद में वहां जाइएगा। मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ, बहुत सारे काम बाकी हैं। एमिर, बस बहुत हुआ। मुझे डर लग रहा है। ऊंचाई से डर रही हो या फिर
इस बात से कि तुम भाग नहीं सकती। हांडे, गुंचे, ये वो पता नहीं कौन कौन, मैं इन सब से परेशान हो चुका हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे साफ साफ बताओ। हम साथ नहीं रह सकते एमिर। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? सही कह रही हो, लेकिन हम मत कहो। तुम साथ नहीं रह सकती। तुम हो जो यकीन नहीं करती, तुम हो जो मुझसे लड़ती रहती हो। मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं अपने आप से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ एमिर। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेकार जोक है जो तुमने अभी बोला है। अच्छा, तो अब तुम मेरी इंसल्ट करोगे? हाँ, तो तुम्हें बुरा लग गया? तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, और अगले दिन आकर तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो। इन दोनों में सच क्या है फेरिया? बताओगी मुझे? मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ एमिर। बस मुझे एक वजह बताओ, अचानक क्यों तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया? एमिर प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। उन्हें कॉल करो या इशारा करो ताकि हम नीचे उतर सकें। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है फेरिया। एमिर, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा हुआ सर तुम आ गई, वरना मैं तुम्हारे दुकान जाने ही वाला था। मैं क्या करूँ, आज हम सब बहुत बिजी थे। दुल्हन को रेडी जो करना था। वैसे तुम्हें दुकान पर क्यों आना था? क्या तुमने मुझे सच में इतना मिस किया क्या? बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो फिर आज रात कहीं बाहर जाने के बारे में सोचो। ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हम अकेले हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा मैं करूंगा। अरे हलील, तुम आ गए? कैसे हो तुम? तो तुम्हारा गांव कैसा था? एनीवेज, बाद में मिलते हैं। आपका दिन अच्छा हो। अरे हलील, मुझे लगा तुम वीकेंड पर आने वाले थे। हाँ, अर्जेंट काम था इसलिए आ गया। देखो हलील, मैं और सहर तो बस यहाँ ये सब ठीक नहीं है मेहमत। जाओ, मेरे लिए चाय लेके आओ। ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम शांत होकर मेरी बात सुनती रही। तुम हर रोज बदल रही हो। वैसे ये एक रिकॉर्ड था, पूरे 2 मिनट तक तुम शांत रही।